बाबा साहब ने जो संविधान के माध्यम से आपको आजादी दी, आज वह हम लोगों के घरों में कफन हो चुकी है। बाबा साहब ने जो बात की थी, जिस बात को 2500 वर्ष पहले तथागत बुद्ध ने कहा था, बुद्धम शरणम गच्छामि, आए मेरे समाज के लोग, आए मेरे मानव, आप लोग शिक्षित होइए, आप लोग प्रज्ञावान बनिए, करुणावान बनिए, विवेकवान बनिए, अज्ञानता से दूर होइए, तभी आपका भला होने वाला है, वरना आपका भला होने वाला नहीं है। उसी बात को बाबा साहब अम्बेडकर ने आधुनिक भारत में कहा था, ऐ मेरे समाज के लोगों, आप शिक्षित होइए, संगठित रहिए, संघर्ष करिए। मानवता का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए महान अर्थशास्त्री, महान विद्वत्ता, कुशल राजनीतिज्ञ, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज के नायक और शोषितों दलितों के मसीहा मानवर कांसी राम जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए समाज में जन्मे हुए सभी संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं तथा इस मंच पर विराजमान आज के मुख्य अतिथिगण माननीय भाई अब्दुल जब्बार जी को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। मंच पर बैठे बौद्धाचार्य हरिश्चंद्र जी को मैं वंदन करता हूं और इस मंच पर भीम आर्मी के पदाधिकारीगण और भीम आर्मी के क्रांतिकारी साथियों को मैं जय भीम नमो बुद्धाय करता हूं। सम्मानित साथियों, एक बार जरा नारा हो जाए, आप लोग केवल जय भीम कहिएगा। जय कबीरा जय भीम, जय कबीरा जय भीम, जय परियार जय भीम, जय परियार जय भीम, जय सावित्री जय भीम, जय सावित्री जय भीम, जय ललाई जय भीम, जय ललाई जय भीम, जय फातिमा जय भीम, जय फातिमा जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद साथियों। सम्मानित साथियों, हमारे बीच में बहुत प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं और काफी देर से आज इस संविधान दिवस के अवसर पर बोधिसत्व बाबा साहब के द्वारा निर्मित संविधान पर चर्चा कर रहे हैं और संविधान की बात को बताए जितने भी वक्ता आए, मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूं सभी वक्ताओं का। सम्मानित साथियों, बाबा साहब ने जो संविधान के माध्यम से आपको आजादी दी, आज वह हम लोगों के घरों में कफन हो चुकी है। बाबा साहब ने जो बात की थी, जिस बात को 2500 वर्ष पहले तथागत बुद्ध ने कहा था, बुद्धम शरणम गच्छामि, आए मेरे समाज के लोग, आए मेरे मानव, आप लोग शिक्षित होइए, आप लोग प्रज्ञावान बनिए, करुणावान बनिए, विवेकवान बनिए, अज्ञानता से दूर होइए, तभी आपका भला होने वाला है, वरना आपका भला होने वाला नहीं है। उसी बात को बाबा साहब अम्बेडकर ने आधुनिक भारत में कहा था, ऐ मेरे समाज के लोगों, आप शिक्षित होइए, संगठित रहिए, संघर्ष करिए। लेकिन सम्मानित साथियों, जिस बात को तथागत बुद्ध ने पाली भाषा में कहा था, उसी बात को बाबा साहब अम्बेडकर ने आधुनिक भारत में हिंदी भाषा में बोले। आज वो चीज हम लोगों के पास नहीं नजर आ रही है जिस बात को बाबा साहब ने कहा। बाबा साहब ने तो हमें कानून के माध्यम से
बहुत सारे अधिकार दिए। आज जो है उन्होंने कहा शिक्षित होकर के आप अपने आप को हर रास्ते पर जा सकते हैं और आपको वोट देने का अधिकार दिया। बाबा साहब ने संविधान में लिखा ये प्रजातंत्र लोकतंत्र है। ये तो हम अपनी बात को यहीं पर विराम देना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले एक बाबा साहब की छोटी गीत है, गीत के माध्यम से संदेशा है। काश बाबा साहब हमारे बीच में होते तो हमारा जीवन धन्य हो जाता, फिर से आ जाते तो बाबा साहब हमारा जीवन धन्य हो जाता। धन्य हो बाबा साहब। हमारे समाज में जो महिलाएं आई हैं, मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि अपना अमूल्य समय देकर आप लोग आई। इनके लिए जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये सम्मानित साथियों, जिस जगह हम पौधे का रोपण करते हैं, अगर वो जमीन मजबूत होती है तो पौधा भी मजबूत होता है। सम्मानित साथियों, इसमें महिलाओं को चढ़ बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, हर मीटिंग में जाना चाहिए, जानना चाहिए और उनके पग चिन्हों पर चलकर अपने बच्चों को अच्छा तालीम देना चाहिए। पढ़ लिख करके बेटियां जब दामनी बन जाएंगी, पढ़ लिख करके बेटियां जब दामनी बन जाएंगी, ये नारियां तब क्रांति की अनुगामिनी बन जाएंगी। अरे खत्म कर देगी कुशासन उस दुशासन की सभा को, जुल्मों सितम के सामने बन शेरनी तन जाएंगी। सम्मानित साथियों, इन बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को बचाओ। आज वक्त आ गया है कि बेटी को भी अच्छी शिक्षा, अच्छी बेहतर तालीम देने की। तो सम्मानित साथियों, आप लोग छोटे छोटे पत्थर नीम के पेड़ पर रखे रहते हैं, उस पर लोग जल छोड़ते हैं, तो वह पत्थर शालिग्राम की बटिया नहीं होती, वह पत्थर शालिग्राम की बटिया नहीं होती। अमीरी में दुई तल्ला कभी कुटिया नहीं होती। अरे मत मारो पेट में पलती हुई नन्ही सी बच्ची को, वो घर घर नहीं होता जहां बिटिया नहीं होती, जहां बिटिया नहीं होती। सूरज की किरण उन घरों में कैसे आएगी, सूरज की किरण उन घरों में कैसे आएगी, एक भाई को प्यारी सी बहन कैसे आएगी। और जब कोख में ही मारोगे नन्ही सी बच्ची को, वीरान घरों में दुल्हन फिर कैसे आएगी, वीरान घरों में दुल्हन फिर कैसे आएगी। लेकिन जो जमाना चल रहा है साथियों, उस जमाने पर हम थोड़ा बोलना चाहते हैं कि जहाने चमन में हवा अचली बा, जहाने चमन में हवा अचली बा, कि डरिया से कापत गली दर गली बा। अमरल प्रेम प्रीतिया इमनवा धर्मवा नियतिया न केहू का लागत भली बा। गरीबवन के मड़ही सबई के खलत बा, फूलत फलत ये धनी ये बली बा। अब मचल रह जनी कुल डकैती छिनैती, सुनत होगा दर दर यही धांधली बा, सुनत होगा दर दर यही धांधली बा। अस घपला घोटाला का फैशन चला बा, नचनियन के जैसे चलत मंडली बा। अस घपला घोटाला के फैशन चला बा, नचनियन के जैसे चलत मंडली बा। अस कटत जैसे मूरी गाजर, चढ़त भेड़ा बोकरा का जैसन बली बा। अब न पूड़ी कचौड़ी के स्वागत में दम बचला, तब तो दारू भरी बाटली बा। अब पुलियो पंच पंचैती घोड़ा जहर बा, पुलियो पंच पंचैती घोड़ा जहर बा। सही बात बोलबे बड़ी कायली बा, और सही बात बोलबे जो कोटो कचहरी तो स्वागत में तोहरे धरी दुई नली बा। तो कहा प्यारे लाली देशवा सुधर जा, पथरा परा का तोरे एक किली बा। सम्मानित साथियों, ये वक्त है बच्चों को अच्छी तालीम और अच्छी शिक्षा देने की, तभी हमारा कल्याण होगा और बाबा साहब के संविधान की रक्षा होगी। सम्मानित साथियों, वरना अब कारवा लुट चुका है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, अरे मेरे समाज के लोगों, जिस कार्य को बेशुमार मुसीबत सह करके, जिस कार्य को बेमुसीबत सह करके, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करते हुए, बेशुमार मुसीबतों का सामना करते हुए इस कार्य को इस स्थान पर ले आया हूँ। आज मेरे समाज के नौजवान साथियों, अगर इस कार्य को आगे ना ले जा सकिएगा तो इसे पीछे मत जाने देना। ये पैगाम देकर गए थे। तो आज हम लोगों का काम है कि बाबा साहब के संविधान की रक्षा करना और अच्छे लोकतंत्र की स्थापना करना हम सभी धर्म बंधुओं का काम है। तो एक छोटी सी गीत है कि बाबा साहब अगर फिर से आ जाते तो हम लोगों का जीवन धन्य हो जाता।
बाबा साहब फिर से तोहरा एक दाई अवनवा हो जाते। बाबा साहब फिर से तोहरा एक दाई अवनवा हो जाते। बाबा साहब फिर से तोहरा एक दाई अवनवा हो जाते। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।